हेलो एंड वेलकम बैक टू वीडियो स्पोर्ट। ये है डब्ल्यूपीएल का प्रीव्यू बिटवीन गुजरात एंड दिल्ली कैपिटल्स, जो कि अगेन फिर से खेला जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में। जब तक दिल्ली नहीं जाते हम, तब तक मैं बोल बोल के बोर हो गया हूँ। चिन्नास्वामी खेला जाएगा खेला जाएगा, लेकिन पिच में काफी बदलाव आपको हर मैच में देखने को मिल रहा है। और पिच जो कि बार बार यूज हो रहा है, उसमें भी जो लास्ट मैच हुआ था उससे भी काफी डिफरेंस है। तो पिच रिपोर्ट जरूर देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर लीजिएगा। और अगर आपके नहीं समझ में आता है तो हम बता देते हैं कि हमारे जो इतना समझ में आता है। प्लीज वेलकम मिस्टर प्रतीक को सर। प्रतीक वेल, भाई, एज यूजुअल मेरा पहला क्वेश्चन, कैसे रहे लास्ट कुछ मैचेस, लास्ट दो मैचेस की बात करें तो। तुझे पिछला गेम सही नहीं था। पिछला गेम टर्न आउट टू बी मिक्स बैग, बट उसके पहले वाला गेम प्रॉफिटेबल था। तो कोशिश यही करेंगे कि इस गेम में भी सिमिलर ट्रेंड फॉलो करें। एटलीस्ट लीग सो फार अब तक काफी डिसेंट है। तो होपफुली आगे बढ़ते हुए भी मतलब ज्यादा लॉस ना हो, प्रॉफिटेबल रहें बस, यही हमारी चाह है। ये और एक और चाहिए भी है जो गुजरात के फैंस है, अगर कोई है तो, कि गुजरात एक मैच तो जीत जाए, जैसे उन्होंने लास्ट सीजन जीता था कि दिल्ली कैपिटल्स। और हमने एक्सपेक्ट भी किया था जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था कि गुजरात जो है आपको फिर से वहीं दिखेगी जहाँ पे वो लास्ट टाइम थे। क्योंकि बहुत मैसिव अपग्रेड्स, बहुत मैसिव इम्प्रूवमेंट्स लास्ट स्क्वाड से नहीं किए हैं। भले ही उन्होंने जो है मेजोरिटी स्क्वाड बदल दिया और बहुत सारे चेंजेस किए, बट काम के कुछ खास ज्यादा किए नहीं है। तो फिलहाल आज इस मैच की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स एक बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइड लग रही है। और फाइनली किसकी वापसी हुई? जस जॉनसन की, जिनकी हमने काफी चर्चा की थी कि हर मैच खेलनी चाहिए वो, और क्यों नहीं खेल रही है वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए। एक बाद में सिरदर्द बनेगा, क्योंकि वो जो बॉलिंग लाइनअप है, स्पेशली स्पिन अटैक की बात करें तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। और सबसे आप बोल सकते हैं कि वीक स्पिन अटैक में से वो आता है विदाउट जॉनसन, तो एटलीस्ट। तो फिलहाल के लिए बहुत बड़ी वापसी है वो, और प्लेयर प्लेयर द मैच भी बनी लास्ट मैच में वो। और लास्ट मैच में मैरिडन कैप ने भी वही किया जो हम मैरिडन कैप से एक्सपेक्ट करते हैं। प्रतीक भाई, मैरिडन कैप का मैंने एक पैटर्न देखा है लास्ट ईयर जब उनकी पार्टनर है डेनवर निकरक, जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया था, उस दिन हमने करियर बेस्ड फिगर्स लिए थे बॉलिंग के। लास्ट मैच में मैरिडन कैप अगेन सब कुछ ताबड़तोड़, सब तोड़ दिया फोड़ दिया। लास्ट मैच में डैन निकरक आई थी, स्टैंड्स में थी, मैच देख रही थी, चीयर कर रही थी उनके लिए। तो क्या अगर अब इस मैच में डैन निकरक दिख जाए फिर से स्टैंड में, क्या कैप्टन बना दे उन्हें? आग बंद करके, आग बंद करके। और जो पिछले मैच में पीयूष भाई, आपको अगर याद हो तो जो रनआउट, ऑलमोस्ट जो रनआउट हो गया था, जहाँ पर मैरिजन कैप ने एकदम लेजीनेस के साथ अंदर क्रीज के अंदर गई थी, और जो वैन नाइकर का जो रिएक्शन था उससे क्लियर था, परफॉर्म और पेरिश। तो आई डोंट थिंक कैप के पास कोई ऑप्शन है। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि पिच पिच तो देख लेना, बट साइड में कहीं देख लेना, डैन निकरक कभी भी दिख रही है आपको स्टैंड में तो फिर मतलब बना देना कैप्टन, क्योंकि ये पैटर्न के साथ में रहा है। खैर एनीवे, फॉर साइड, ये वैसे भी मैरिजन कैप आपके लिए एक डिफॉल्ट कैप्टन ऑप्शन में रहेंगी, क्योंकि आपके पास इस मैच में दो ही क्वालिटी ऑप्शंस हैं। एक है ऐश गार्डनर, जो कि दोनों साइड के बीच में जो मैच हुआ था उसके अंदर जो मैच जीती थी गुजरात, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रही थी ऐश गार्डनर फॉर अ 50 एंड अ कपल ऑफ विकेट्स। वहीं बात करें मार्टिन कैप की, तो दूसरे जो मैच हुआ था जो कि जीती दिल्ली कैपिटल्स, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रही थी मार्टिन कैप फॉर हर फाइव। एकदम धागे खोल लिए थे इस टीम की बात करें तो। और वैसे भी बहुत अच्छी फॉर्म में आ रही है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज बहुत ही बेहतरीन रही है। और उसके बाद जितनी अपॉर्चुनिटी विद द मैच मिली है, लास्ट मैच में रन भी किए और विकेट पिक करती हुई आ ही रही है। प्रदीप भाई, क्या सेम ऑर्डर में जाना चाहेंगे? मैरिजन कैप, एश गार्डनर, गार्डनर कैप, या फिर कोई तीसरी ऑप्शन इन जस जॉनसन, जो कि डेथ में बॉलिंग करती हुई दिखी है फॉर दिल्ली कैपिटल्स? पीयूष भाई, मैंने तीन ऑप्शन है जैसे आपने बताया कि मैरिजन कैप नंबर वन पर है, एश गार्डनर नंबर टू पर आ जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली ना, सीजन इनका इस साल भी क्लिक नहीं हुआ है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं गार्डनर के साथ। वैल्यू इनका बैटिंग बॉलिंग दोनों में है, बट ना बैटिंग में इतना ज्यादा इफेक्टिव रही है वो अब तक, ना ही वो विकेट्स के थ्रू आपको सपोर्ट देकर जा रही है इतना। अगर आप देखोगे इस गेम में, मतलब दिल्ली कैपिटल्स फेवरेट रहेंगी फिर से। जेस जॉनसन की इंटरेस्टिंग चॉइस है जिनको पूरा बैक कर सकते हैं, या फिर आप मेग लाइनिंग की तरफ भी देख सकते हो, बिकॉज चेस कर रहे हैं अगर ये, तो अच्छी खासी ऑप्शन हो सकते हैं। अब इसमें मेरा एक ही पॉइंट है, गुजरात अब तक तीनों मैचेस में बैट फर्स्ट करा है उन्होंने, चेज एक भी बार नहीं करा, राइट? मान लो, और दिल्ली कैपिटल्स भी बैटिंग फर्स्ट 170 190 के आसपास का स्कोर बना रही है वो, तो मैग लाइनिंग बैटिंग फर्स्ट भी खराब टीम नहीं है मेरे हिसाब से। खराब कैप्टनसी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज रन तो आ सकते हैं वहां पे इजीली, राइट? तो यही मेरे कुछ ऑप्शन है सीवीसी के, जिनको मैं इस गेम में एक्सप्लोर करना चाहूंगा। ठीक है, तो जब हमने बात कर ली है कैप्टनसी ऑप्शन की, तो टीम में बना लेते हैं फाइनल, जिसमें हम वो जो 9 से 10 प्लेयर हैं बेस के, उनकी बात करेंगे। और उसके बाद में टॉस के अकॉर्डिंग जो आपको एक या दो चेंजेस हर मैच में करने होते हैं उसकी भी। तो अगर आपने अभी तक एक तो फंड अखाड़ा पे साइनअप किया तो नहीं किया तो कर लो, क्योंकि लोएस्ट कमीशन चल रहा है वहाँ पे। और पैसा जितना आपका बचेगा उतना ही आप कमा रहे हो। तो अगर आपने नहीं किया तो कर लो, स्मॉल लीग खेलो स्पेशली, तो बहुत पैसा बचने वाला है।
तो फिलहाल विकेट कीपर 6 में चलते हैं, और ऑफ कोर्स तानिया भाटिया मुझे दिख रही है, तो मैंने तानिया भाटिया को तो सिलेक्ट कर ही लिया है, बेथ मोनी को छोड़ दिया है। प्रदीप भाई, क्या आपकी टीम में भी आप यही करेंगे? ये प्लीज भाई, जैसा आप बोलोगे वैसे ही, तानिया भाटिया फॉर द विन इन दिस गेम। कहीं सही में मत ले लेना भाई, को पता चले सही में ले ले। तो बेथ मोनी ऑब्वियस ऑप्शन है, और वो इकलौती विकेट कीपर होंगी हमारी टीम में। और बेथ मोनी का इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मैंने सुना था लास्ट 2 मैच पहले, क्योंकि स्ट्रगल करती हुई दिख रही है गुजरात, और बार बार उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए था, क्या गलत जा रहा है, तो सब कुछ ही गलत जा रहा है वैसे तो। बट बेथ मोनी ने बोला था कि 2 ओवर मैचेस अगर शायद वो क्लिक नहीं करती हैं, तो फिर हो सकता है कि वो खुद को नीचे पुश कर दे, जो कि आई डोंट थिंक कुछ खास अच्छा डिसीजन है। बट बहुत प्रेशर है अब उन पे भी, वो कि एक बड़ी लंबी पारी खेले, जो कि इस मैच तक अगर नहीं आती तो हो सकता है बैट्समैन खुद को नीचे पुश कर दे वो। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। मैग लैनिंग जो कि खेल रही है, तो फिर 10 ही प्लेयर सेलेक्ट करने हैं आपको। उसके बाद लॉरा वुडफॉर्ड, जिन्होंने लास्ट मैच में वापसी की, रन्स किए। रिसेंट फॉर्म अगर आप बात करें तो बांग्लादेश के अगेंस्ट रन्स करके आ रही थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज बहुत ही खराब गई उनकी। बहुत ज्यादा रन्स वहां पे नहीं आए, फिर वो सिंगल डिजिट स्कोर आपको दिखेंगे लास्ट, अगर आप 5-7 पारियों की बात करेंगे। लास्ट मैच पे रन करके आ रही है। लास्ट सीजन मैरिन कैप ने ही आउट किया था उन्हें। ओवरऑल अभी तक आई थिंक 2 ही डिसमिसल है, बहुत कुछ खराब रिकॉर्ड नहीं है, ओवरऑल नंबर्स अच्छे रहे। तीसरी रहेगी लिचफील्ड, जिनकी हमने बहुत बात की थी कि बहुत रन इंडिया में किए थे अगेंस्ट इंडिया, उसके बाद से वो रन नहीं आए हैं। लास्ट मैच में कैच ड्रॉप हुआ, सोफी क्लिस्टन के अगेंस्ट वो रिवर्स स्वीप मारने गई थी, कैच ड्रॉप हुआ, और आई थिंक दीप्ति ने ड्रॉप किया था वो कैच। उसके बाद से फिर उनके वो रन है। प्रतीक भाई, शेफाली वर्मा है आपके पास, लिचफील्ड है, लॉरा वुडफॉर्ड है, मैगलैनिंग है। मैगलैनिंग ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ। बाकी 3 में से आप 2 ही पिक कर पाएंगे जैसा कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या आप शेफाली वर्मा को बैक करेंगे? लास्ट मैच में उनका भी कैच ड्रॉप हुआ था रेनू की बॉल पे, फिर उसके बाद वो भी एक बड़ी पारी खेल गई, जस्ट लाइक उन्होंने लास्ट सीजन अगेंस्ट दिस साइड खेली थी। और बस पिक करने का रीजन यही है, गुजरात की जो बॉलिंग है कुछ खास अच्छी है नहीं। अजन गार्डनर जो ऑलरेडी इनको 4 बार आउट कर चुकी है, ऐसा कुछ मैसिव आप नहीं बोल सकते कि कोई बहुत बड़ा थ्रेट हो। तो बीच भाई, सिमिलर थॉट्स लाइक यू, शेफाली वर्मा को पक्का बैक करूंगा। उनके बाद मेरे ख्याल से वुल्फार्ड इज अ बेटर चॉइस देन लिचफील्ड इस पर्टिकुलर गेम में, जो मुझे लग रहा है। कैच ड्रॉप के बाद होपफुली चेंज ऑफ फॉर्च्यून हुआ है लिचफील्ड का, देखते हैं इस गेम में कैसे होता है। बट अगर मुझे 3 बैटर्स पिक करने हुए तो पक्का लैनिंग, वुल्फार्ड और शेफाली वर्मा। एंड शेफाली वर्मा को बैक करने का एक और रीजन यही है कि स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीतेंगे वो। बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, अगेन जिस तरीके से वो खेलती है वो कभी भी आउट हो सकती है, राइट। और अगर चल गई तो 40-50 वाली पारी है, तो शेफाली वर्मा ओवर लिचफील्ड फॉर मी एट दिस पॉइंट। या मेरा थोड़ा सा मस्ती करने का मूड हो सकता है, शेफाली वर्मा पहले बैटिंग कर रही है, तो मैं जरूर रिस्क लेना चाहूंगा कि वो एक प्लेयर हो सकती है या फिर लिचफील्ड भी हो सकती है। बट 4 बैटर्स के साथ तो मैं फॉर श्योर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है मुझे लग रहा है 4 बैटर्स के जाने अगर मैं जाता हूँ तो फिर काफी नुकसान मुझे झेलना पड़ेगा। और सिक्स में चलते हैं। कैप गार्डनर, कैप्सी, जॉनसन और केथरीन ब्राइस, फिलहाल के लिए ये 5 ऑलराउंडर्स हमने पिक किए हुए हैं। ब्राइस ने लास्ट मैच में भी पॉइंट्स दिए, ड्रीम टीम का वो पार्ट थी। वो बोल्ड में एक डिसमिसल आया, भले ही बहुत नीचे बैटिंग कर रही हैं, बट अगर आप लास्ट कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो फिर वो जो फ्रंट लाइन पेसर है जो कि पूरे 4 ओवर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं, उस कॉम्बिनेशन में उनका रोल थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रतीक भाई, सेम ऑलराउंडर्स या फिर कुछ चेंज करना चाहेंगे? इसमें सेम, मतलब स्नेह राणा के एक्सपेक्टेशंस हैं, बट अगेन नोवेयर क्लोज टू जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि डिलीवरी करें। तो यही 5 हैं, इनमें कोई भी चेंज करना शायद लाजमी ना हो। तो बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। फिलहाल के लिए तनुजा कवर, जो कि बहुत ही कंसिस्टेंट हो गई हैं और विकेट्स पिक करते आ रही हैं। तीनों मैचेस की अगर बात करें, 104.39, 54, तीनों में ड्रीम टीम का वो पार्ट थी। और पहले मैच में सब कुछ कर दिया था, बैटिंग भी कर दी थी, रनआउट भी कर दिया, विकेट भी पिक कर लिया था। तो वो फिलहाल वो विकेट टेकिंग लगा उनके साथ। डोमेस्टिक सीजन बहुत ही अच्छा गया था, एक बहुत अच्छे डोमेस्टिक सीजन के बाद आ रही हैं जस्ट लाइक अरुंधति रेड्डी, जिनका रोल इस साइड में और ज्यादा अब बढ़ गया है, क्योंकि जॉनसन आ गई हैं, और एनाबिल सदरलैंड जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थी। अरुंधति रेड्डी भी, मतलब सिमिलर तो आप नहीं बोल सकते, बट डोमेस्टिक में काफी हद तक वो सिमिलर स्किल सेट है, और बहुत रन मार की आ रही है डोमेस्टिक में, बहुत विकेट्स पिक करके आ रही है। तो अगेन उनकी डोमेस्टिक फॉर्म भी काफी अच्छी रही है। और शिखा पांडे, जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं हर मैच में ऑलमोस्ट आपको 4 ओवर देंगी ही देंगी, और क्योंकि स्ट्रॉन्गर साइड से हैं तो आपको एटलीस्ट 2 में से एक पेस ऑप्शन चाहिए होगा। प्रतीक भाई, शिखा पांडे, अरुंधति रेड्डी, या फिर दोनों, आपके पास ऑप्शन है ऑफ तनुजा कंवर एंड राधा यादव as well। तो वो 3 बॉलर्स जिनको आप पिक करना चाहेंगे एज पर टॉस। बीच में तनुजा कंवर, मतलब रेडी, इन दोनों के साथ पक्का जाऊंगा मैं। जो 11th वाला स्लॉट था, राइट, जैसे आपने कहा कि शायद अब मान लो हम एक बैटर कम पिक करते हैं, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी होगी कि एक और बॉलर को ले पाए। तो मेरे लिए पैकिंग ऑर्डर में शायद राधा यादव थोड़ा सा ऊपर हूँ देन शिखा पांडे। अगर इन दोनों में मुझे टॉस करना हुआ तो मैं शायद राधा यादव की तरफ जाना थोड़ा सा प्रेफर करूंगा इस पर्टिकुलर विकेट पे।
या तो वो जो है लास्ट कॉल आप ले सकते हैं टोटली ऑन द बेसिस ऑफ विकेट। अगर लगता है कि एक यूज विकेट है, टर्न थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, तो फिर जॉनसन तो है ही जिनको आपको पिक करना ही है। राधा यादव भी फिर वो एक बॉलर बन जाती है जिन पे आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि या तो हो सकता है कि वो कुछ पॉइंट ना दे, जैसे कि उन्होंने लास्ट मैच में हुआ था कि 2 ओवर्स के बाद वो आई नहीं, या फिर हो सकता है कि वो सीधे 2 विकेट ले। तो टोटली आप डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस और आपका ओवरऑल कॉम्बिनेशन। इसके अलावा शिखा पांडे भी एक डिसेंट ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि अगर आप वो लोअर ऑर्डर तक जाएंगे गुजरात के, तो फिर वहां पे विकेट लेना थोड़ा सा शायद कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है तैयार। ये 9 से 10 बेस प्लेयर्स आपको मिलेंगे, और एज यूजुअल आपको 1 से 2 प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉस कंडीशंस, और मोर इम्पोर्टेंटली आपका मूड, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतीक भाई, ऐसा होता है कि आप वीडियो बनाते हो जब आप एकदम सोच के बैठे रहते हो कुछ भी हो जाएगा, मैं आज इस प्लेयर को ड्रॉप नहीं करूंगा या फिर इस प्लेयर को पिक ना करूंगा, और लास्ट मिनट पे आप वो पिक कर लेते हो और फिर बहुत भारी पड़ता है। हाँ पीयूष भाई, हीरो बनने जाते हैं तब अक्सर ही होता है। जैसे मतलब यू नो जो अगेन वो एक ना, जैसे फैंटेसी में ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कई बार आपको इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, राइट। मतलब एक कई बार हानिकारक भी हो जाता है कि आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन कंसीव करो। मतलब या ज्यादा पढ़ाई करो या ज्यादा देख लो, बिकॉज कई बार जो पिच रिपोर्ट आती है वो शायद थोड़ी सी मिसलीडिंग हो जाती है, जो हम सभी ने फेस करा है किसी पॉइंट ना किसी पॉइंट पे। कई बार होता है कि नहीं, सडनली, हाँ, बिल्कुल हो जाती है। कई कई बार हम जो बैटिंग ऑर्डर एक्सपेक्ट करके आते हैं, जो उस दिन क्लासिक केस था जब हमने एक्सपेक्ट किया था रेणुका सिंह ठाकुर को कि सामने अगर मान लो आ जाती है आई थिंक वेदा कृष्णमूर्ति, तो हम ये था। एक बैक करेंगे। बट हरलीन वॉकड आउट और हमने फिर ड्रॉप कर दिया। तो कई बार ना ये हानिकारक भी होता है, या फिर मान लो नहीं देख रहे होते तो शायद पक्का रेणुका हम सबकी टीम में होती और काफी एडवांस, तो एक बार एंड में इवन आउट हो जाता सब, तो इट्स ऑल राइट। हमने नहीं, मैंने पिक किया, हमें मत जोड़िए, हम अलग है। तो रेणुका सिंह वैसे वो क्लासिक एग्जांपल था कि कितना लक इन्वॉल्व है फैंटेसी में, क्योंकि मैंने देख लिया था बट मैंने चेंज किया नहीं है। ठीक है, होगा, देखा जाएगा, चलने दो। फिर रेणुका सिंह ने पहल मतलब अगर आप देखेंगे उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट बेथपुनी बहुत ही खराब था, 106 का एवरेज था, 106 रन वो बना चुकी थी, एक ही डिसमिसल था, बट वो जो पहला विकेट आया वो उन्हीं का ही था जो कि उन्होंने बोल्ड किया। हालांकि चेंज स्ट्रैटेजी भी थी, बट कहीं ना कहीं वो लक थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता ही है, इसलिए बोलते हैं हम गेम ऑफ स्किल एंड लक, ना कि गेम ऑफ स्किल, ना ही जस्ट गेम ऑफ लक। तो आज के लिए इतना ही, बहुत सारा ज्ञान दे दिया है हमने। अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइएगा, नहीं आया तो भी। और मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में, हर मैच का प्रीव्यू हम करते रहेंगे। और फिर उसके बाद में जो है वो सीजन आने वाला है, त्योहार आने वाला है। प्रतीक भाई, क्या तैयारी चल रही है आईपीएल की, कुछ बताना चाहेंगे यूजर्स को? बस जोरों शोरों से वेट कर रहे हैं कि त्योहार शुरू हो जाए। क्या त्योहार शुरू तो हो चुका है। प्री वेडिंग जो सेलिब्रेशंस कहते हैं वैसी वाली शुरुआत हो चुकी है, जो आजकल देश में बहुत हो रहा है। तो बहुत। उम्मीद अब उम्मीद कर रहे हैं मेरी कि फ्लाइट का टाइम हो गया जामनगर का, यहाँ से निकलना है मुझे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जामनगर में। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।